लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले राज्यों को लेकर कांग्रेस आलाकमान एक्शन में आ चुका है और यह एक्शन अब नजर भी आ गया है और ऐसा एक्शन की कमेटी बना दी गई है और मध्य प्रदेश को लेकर भी कमेटी बनाई गई है और 3 लोगों को इस कमेटी में रखा गया, जिनमें 2 प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र से आने वाले पृथ्वीराज चौहान, साथ ही साथ गुजरात से आने वाले जिग्नेश मेवानी, इसके अलावा सबगे उल्का को इस कमेटी में रखा गया है। और जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान मध्य प्रदेश की हार को लेकर कुछ एक्शन ले सकता है, तो वैसा नजर आ रहा है। कई और राज्यों के लिए भी कमेटी बनाई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए आलाकमान का यह संकेत है। जीतू पटवारी पद पर रहेंगे या जाएंगे, ये सोचने वाली बात होगी। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 में से 1 सीट भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई, कोई खाता तक नहीं खुल पाई कांग्रेस मध्य प्रदेश में। अब यही वजह है कि आलाकमान कमेटी बनाकर यह संदेश दे रहा है कि अगर कमेटी की रिपोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष का काम ठीक नहीं निकला तो क्या आलाकमान हटाएगा, क्योंकि उसके संकेत भी मिल रहे हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है लोकसभा चुनाव में, वहां पर आलाकमान बदलाव के मूड में है। जीतू पटवारी को राहुल गांधी का बेहद नजदीकी माना जाता है, लेकिन चूंकि अब आलाकमान ने कमेटी बना दी है और कमेटी का जो उद्देश्य है वो यही बताया जा रहा है कि हार की समीक्षा की जाए। हार की समीक्षा में जाहिर सी बात है, जीतू पटवारी पहले कह चुके थे, हार के बाद के नैतिक तौर पर उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यही उठेगा कि अंतर विरोध से जूझ रहे जीतू पटवारी के सामने अब ये कमेटी भी जब अपनी रिपोर्ट देगी तो क्या उसके बाद आलाकमान जीतू पटवारी को आगे तक जारी रखेगा अध्यक्ष के तौर पर, या बदलाव भी कर सकता है। लेकिन हाँ, कमेटी का बनना साफ तौर पर इस बात का संदेश कह लीजिए या संकेत कह लीजिए, क्या आलाकमान कुछ बदलाव चाहता है। यही वजह है कि आलाकमान समीक्षा करवा रहा है और समीक्षा का उद्देश्य भी यही है कि जहां कांग्रेस संभावित तौर पर अच्छा कर सकती थी, मध्य प्रदेश से ज्यादा चुनौती तो यूपी में थी। अगर यूपी में कांग्रेस ने अच्छा कर लिया तो वो मध्य प्रदेश जहां 2018 में काफी अरसे बाद कांग्रेस की सरकार भी बन गई थी, वहां क्या हुआ कि 29-0 का आंकड़ा आया, कांग्रेस 0 पे आ गई। तो क्या जीतू पटवारी उसके लिए जिम्मेदार है, या आलाकमान ये चाह रहा है कि ये कमेटी जो बने वो कम से कम उन कारणों को तलाशे, खंगाले कि आखिरकार कांग्रेस की हार का किरदार कौन है, किसकी वजह से कांग्रेस हारी। कमेटी यही कोशिश करेगी और इसमें कहा जा रहा है कि जिम्मेदार या बड़े लोगों से पूछा भी जाएगा, दिग्गजों की भी राय ली जाएगी। अब देखने वाली बात यह भी है कि कमेटी औपचारिकता के लिए बनी है या एक्शन के तहत कमेटी जो बनाई गई है उसकी रिपोर्ट को आलाकमान देखते हुए कुछ फैसला भी ले सकता है। यह देखना होगा, लेकिन आप देखते रहें एमपी तक।